सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम जो रिलेटेड है एओडी से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसको एक ही तरीका है सॉल्व करने का, वो है ग्राफ मेथड। तो ग्राफ में हम देखते हैं कि जब ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है e⁴x = k/x-3 और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पूछा है, तो हम दोनों का ग्राफ बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, और हम देखते हैं कि ये दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कितने प्लेसेस पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। मतलब इन दोनों ग्राफ्स को दो जगह पे कट करना चाहिए। बट ऐसा भी हो सकता है कि हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दो अलग अलग ग्राफ बनाएं। मतलब जैसे e⁴x = k/x-3 है, तो e⁴x का ग्राफ तो इजी है, बट k/x-3 का ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। एंड ग्राफ तो इजी हो जाएगा, बट इंटरसेक्शन देखना e⁴x के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं k × e⁻x = x-3, राइट। e⁻x को मैं राइट साइड में ले गया, x-3 को लेफ्ट साइड में ले गया, तो ये हमारा एक इक्वेशन बना। तो हमारे पास दो फंक्शन है, ये ऐसा इक्वेशन है f(x = gx) टाइप का। तो अगर मुझे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं तो मुझे f(x) और gx दोनों का ग्राफ बनाना होता है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसके हमारे पास कितने सॉल्यूशन है, इसके हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, तो k के कितने इंटीग्रल वैल्यूज हो सकते हैं। सो पहले हम ग्राफ देख लेते हैं k × e⁻x। अब k पे डिपेंड करता है कि ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा या x एक्सिस के नीचे होगा। तो पहले मैं e⁻x का ग्राफ बनाता हूं। फर्स्ट आई विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ e⁻x। तो e⁻x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा कुछ e⁻x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, राइट। और अगर मैं x-3 की बात करूं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, y = x-3 एंड y = e⁻x। अब देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है अपने को अगर ग्राफ ऐसा होता है। बट अगर मैं ग्राफ को नीचे की तरफ लेके जाऊं e⁻x को, मतलब k अगर नेगेटिव हो तो ग्राफ जो होगा वो ऐसा बनेगा, राइट। और अगर उसको थोड़ा सा और नीचे लेके जाएं तो ग्राफ ऐसे दो जगह कट कर सकता है, राइट। ये आगे भी दो जगह कट करेगा ऐसे, राइट, क्योंकि ये इनफिनिट तक जा रहा है ऐसा। तो जब जब k नेगेटिव होगा और इस लिमिट तक होगा जहां पे ये टच कर रहे हैं, उससे पहले अगर ग्राफ बन गया तो 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं। अब एक्सट्रीम केस क्या है? एक्सट्रीम केस ये है जब ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। ऐसा टच कब करेंगे? जब इस पॉइंट पे, मान लो ये x1, y1 है, इस पॉइंट पे दोनों का स्लोप सेम होगा। अगर इसके लेफ्ट में गया ग्राफ, जैसे x1 के लेफ्ट में गया ये वैल्यू, तो ये दो जगह कट करने लग जाएंगे। दिख रहा है आपको, दो जगह कट करने लग रहा है। बट अगर ये टच कर रहे हैं तो वो एक पॉइंट है और उसके आगे फिर कोई पॉइंट नहीं आएगा ऐसा। तो पहली बात हमें ये पता चली कि k नेगेटिव होना चाहिए, और ये जो है x वैल्यूज जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा, वो जो पॉइंट्स हैं वो x1 के लेफ्ट में होने चाहिए, राइट। मतलब हमारा ग्राफ थोड़ा सा लेफ्ट में होना चाहिए। एक्सट्रीम केस है जब दोनों टच करेंगे। तो एक्सट्रीम केस के लिए हम x1 का वैल्यू या k का वैल्यू निकाल के देखते हैं एक्सट्रीम केस के लिए कि ये दोनों टच कब करेंगे ग्राफ। मतलब k e⁻x और कौन सा ग्राफ x-3 एक दूसरे को टच कब करेंगे, इक्वल कब होंगे वो देखते हैं। टच कब करेंगे? तो टच तब करेंगे जब उन दोनों का डिफरेंशिएशन या dy/dx उस पॉइंट पे सेम होगा। किस पे? x1 और y1 पे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे क्या आएगा, k × e⁻x1 और इसका स्लोप क्या आएगा 1, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि k का वैल्यू होना चाहिए नेगेटिव ऑफ e⁻x1, करेक्ट। बट मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर ये दोनों भी तो इक्वल हैं, ग्राफ स्लोप भी इक्वल है और आउटपुट भी इक्वल है, मतलब मैं बोल सकता हूं k e⁻x1 = x1-3 है, राइट। तो k का वैल्यू क्या आ गया, e⁻x1 × x1-3। तो वो किसके बराबर होना चाहिए, -e⁻x1 से, जो कि स्लोप का वैल्यू आया। मतलब जो फंक्शन का आउटपुट है वो भी इक्वल होगा और स्लोप भी इक्वल होगा, तो वहां से हमें x1 का वैल्यू मिल सकता है। तो मैंने क्या किया, इनको डिफरेंशिएट किया दोनों कर्व्स को, dy/dx फॉर वन कर्व इक्वल टू dy/dx फॉर द सेकंड कर्व मैंने किया। ये हमारे dy/dx वैल्यूज हैं, उनको इक्वेट किया, वहां से k और x1 में एक रिलेशन आया और मैंने आउटपुट्स को इक्वल किया। मतलब ये जो आउटपुट है और ये जो आउटपुट है फंक्शन का एट x1 y1 उनको भी इक्वेट किया, वहां से मुझे दूसरा इक्वेशन आया।
और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करके मुझे क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। x1 माइनस 3 इक्वल टू -1, मतलब x1 का वैल्यू 2। मतलब जब x1 का वैल्यू 2 होगा तो ये ग्राफ एक दूसरे को टच करेंगे। मतलब अगर हमें टच नहीं कराना है तो क्या होना चाहिए, एक्चुअली x1 क्या होना चाहिए, x1 का वैल्यू लेस देन 2 होना चाहिए, इससे लेफ्ट में होना चाहिए पॉइंट जब dy बाई dx इक्वल होगा, राइट। देखो ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पे जब हम स्लोप x1 y1 पे निकालेंगे तो x1 का वैल्यू 2 से कम होना चाहिए, राइट। अगर x1 का वैल्यू 2 से कम होना चाहिए तो e टू पावर x1 e टू पावर 2 से कम होना चाहिए। तो नेगेटिव ऑफ e टू पावर x1 नेगेटिव ऑफ e स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, मतलब k का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन माइनस ई स्क्वायर होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब k का वैल्यू माइनस ई स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, राइट। अब माइनस ई स्क्वायर कितना होता है, e का वैल्यू होता है 2.71, इफ वी स्क्वायर दैट वी गेट अप्रॉक्स वैल्यू एज -7.3 समथिंग। और हमें पता है कि k लेस देन 0 भी है, तो k के इंटीजर वैल्यूज पूछा गया है जिसके लिए 2 सॉल्यूशन आ जाए, राइट। तो जब x1 लेस देन 2 होगा तब हमारे पक्का 2 सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि 2 जगह ग्राफ कट हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो इसलिए k के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। ये इंटीजर वैल्यूज हमारे पॉसिबल हैं, 7 इंटीजर वैल्यूज। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज 7, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, e टू पावर x इक्वल टू k अपॉन x माइनस 3। सिंपल अगर ग्राफ बनाओगे तो डिफिकल्ट होगा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने लिखा k इंटू ई टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू x माइनस 3, क्योंकि इनका ग्राफ बनाना ईजी है लीनियर फंक्शन का। तो मैंने एक बार लीनियर फंक्शन का ग्राफ बना लिया x माइनस 3 का, और एक e टू पावर माइनस एक्स का बनाया, बट e टू पावर माइनस एक्स हमेशा एक जगह ही कट करेगा, इसलिए मैंने सोचा कि k को हमें नेगेटिव लेना चाहिए जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जिससे ग्राफ नीचे चले जाए और 2 पॉसिबल सॉल्यूशन आ जाए। अब 2 पॉसिबल सॉल्यूशन तब आएंगे जब एक्सट्रीम केस से लेफ्ट में होगा ग्राफ, ठीक है। तो एक्सट्रीम केस के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को टच करवा दिया, किसको, एक ये वाला अपना कर्व और एक लाइन को हमने इस वाली लाइन को टच करा दिया। तो टच कर रहे हैं, इसका मतलब आउटपुट भी सेम होगा, y का वैल्यू सेम होगा, और dy बाई dx जो स्लोप है उसका वैल्यू भी सेम होगा उस पॉइंट पे। तो मैंने उनसे 2 इक्वेशन बनाए, dy बाई dx को इक्वेट किया और फंक्शन को इक्वेट किया, आउटपुट को, और वहां से मुझे x1 का वैल्यू मिला, और फिर मैंने बोला कि x1 का वैल्यू लेस देन 2 होना चाहिए, और उससे मुझे k का रेंज मिला, और k का रेंज से हमने k के इंटीग्रल वैल्यूज निकाल लिए। सो आई होप ये सब समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, और जेईई एडवांस में आने के बहुत ही अच्छे चांसेस भी हैं। सो थैंक यू।